जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चौथा रमज़ान की शब है और 3 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं। कराची से मैं कोविड के ऊपर अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूँ। जो तज़िया मेरे नेक नीति से जो मेरे बस में है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आप आज़ाद हैं अपना तबसरा करने के ऊपर, इसके ऊपर, लेकिन साइंसी वजूहात के साथ करेंगे तो वो खुशी से कबूल भी करूँगा। चलते हैं। आज सबसे पहले हम न्यूजीलैंड, जिन्होंने आज एक इनफॉर्मल अनाउंसमेंट किया है कि हम जंग के इस मैदान में कोविड के साथ फतह हासिल कर चुके हैं। इस वक्त न्यूजीलैंड में 0 केस है। इस पर गुफ्तगू मज़ीद नहीं करते, आगे चलते हैं। वुहान जो पहला मरकज़ था जहाँ से ये बीमारी फूटी है, जहाँ से ये वबा सबसे पहले उभरी थी, वुहान में आज कोई मरीज़ नहीं है। तमाम उनके अस्पताल जो बनाए गए थे वो बंद कर दिए गए हैं। तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो बाहर से इन्होंने मंगवाए थे या जो आए थे खिदमत अंजाम देने, वो जा चुके हैं। आज कोई मरीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वियतनाम को समझने की कोशिश करते हैं। वियतनाम 10 करोड़ आबादी वाला मुल्क है। 75 में जो कुछ हो रहा था वहाँ उनके जंग में, वो भी हमें पता है। गुर्बत, ताकत, तालीम का हमें अंदाज़ा है। वियतनाम में कोविड कितना कंट्रोल है वो आपसे बताते हैं। आपको ये पता होना चाहिए वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट वियतनाम जाती थी, और जब तक पाबंदी नहीं लगी जनवरी के आखिर तक, उस वक्त तक फ़्लाइट डायरेक्ट जाती रही। तो वियतनाम में पहला जो केस उनके पास आया था कोविड का, वो 23 जनवरी को आ गया था, बहुत अर्ली स्टेज में। तो टोटल उनके पास आज की तारीख तक, अब कुछ बढ़ गया हो तो मैं इसको नहीं कह रहा, लेकिन 270 केसेस थे उनके पास। 270 केसेस में से 230 केसेस उनके सही हो चुके हैं। वियतनाम में कोविड-19 से या कोरोना वायरस के हमले से कोई एक इंतकाल नहीं हुआ। 10 करोड़ वाला मुल्क है। वियतनाम में जो इन्फेक्शन की जो फेज़ आया, इसको मैं 3 फेज़ में डिवाइड कर रहे हैं लोग भी और वियतनामी खुद। वो जो 3 फेज़ है, फेज़ 1 ये कहते हैं जब 23 जनवरी से लेकर उनके पास 25 फरवरी तक का जो था, उसमें इनके पास जो मरीज़ आए वो टोटल 16 थे। अब ये वो लोग हैं जो बराह रास्त चाइना से आए थे, इन्फेक्शन लेके वुहान से आए थे। उसके बाद उनका जो दूसरा फेज़ है वो है, शुरू होता है इनका 6 मार्च से। तो 25 फरवरी से 6 मार्च के दरमियान इनके पास केसेस नहीं है। 6 मार्च से दूसरी वेव आती है। अब ये वो लोग हैं जो यूरोप से आ रहे हैं या दूसरे मुल्क से आ रहे हैं, जहाँ पे तेहरान से, मतलब समझ लीजिए जो जहाँ पे और फैला है इन्फेक्शन। तो 6 मार्च से 19 मार्च तक उनके पास जो केसेस आए वो 69 आए। अच्छा, पहला फेज़ के भी तमाम रिकवर हो गए, दूसरे फेज़ जो 69 थे उससे भी रिकवर हो गए। अब इनके पास जो है वो मिक्स हैं, जो ट्रेस नहीं कर सकते कि ये लोकल ट्रांसमिशन है या कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। वो केसेस जो हैं इनके पास 185 हैं, जो 20 मार्च से लेकर अब तक हुए। तो टोटल जो भी केस था वो उनके 270 थे। 270 में से 230 घर जा चुके हैं, 40 हैं क्रिटिकल कंडीशन में, कोई भी नहीं है, इंतकाल में क्या कोई भी नहीं हुआ। जो हैरत अंगेज़ बात भी है और सीखने की बात भी है, वो आपके सामने अर्ज़ करते हैं कि वियतनाम की जो अपना इंस्टीट्यूट है, मिलिट्री इंस्टीट्यूट, इनकी यूनिवर्सिटी है, मिलिट्री यूनिवर्सिटी वियतनाम की, और उसके साथ जो डिपार्टमेंट है वो उसका है, जो प्राइवेट उनकी वो है इंडस्ट्री है, उनके साथ मिलकर उन्होंने डायग्नोस्टिक किट खुद बनाई अपनी। वियतनाम आज भी एक्सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका को 4,60,000 उसने चंद दिन पहले ये जो सूट्स हैं, प्रोटेक्टिव सूट्स, उसने एक्सपोर्ट किया है वियतनाम ने, जिसका शुक्रिया ट्रंप साहब ने भी किया है। वियतनाम ने जो टेस्टिंग किट बनाई है, उसकी जो उन्होंने एबिलिटी है इनके बनाने की, वो 10 लाख माहाना है। वियतनाम की टेस्टिंग किट यूएस में, यूके में, यूरोप के और मुख्तलिफ ममालिक में, इंडिया में और कई ममालिक में वो एक्सपोर्ट कर रहा है। वियतनाम की किट को जो मवासना है वो CDC के किट के साथ किया गया है और उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्वालिफाई किया है।
फॉर एमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज़, यूएस में क्वालिफाई है। इसके अलावा और कहीं भी जा रहा होगा, मैक्सिको भी जा रहा है और भी मुख्तलिफ जगहों पे जा रहा होगा यकीनन। तो एक बड़ा पैगाम है हमारे लिए। आप ज़रा देख लें पिछले 2 माह में हमने कितना टीवी पे शोर मचाया था और कितना शोर मचाया है, कौमी तौर पर हम कहाँ खड़े हैं आपके सामने। चले मैं आपको लेके चलता हूँ साउथ कोरिया। मेरी उम्र के लोग तो साउथ कोरिया को बहुत अच्छा समझते हैं। मुझे याद है तालिब इल्मी का वो दौर जब वहाँ पे वीज़ा भी नहीं हुआ करता था, टिकट लीजिए और चले जाइए। साउथ कोरिया ज़िंदगी रवा दवा है। साउथ कोरिया की, ताइवान की, हांगकांग की, सिंगापुर की। रवा दवा से मुराद वो तो नहीं है जो इससे पहले थी, कोविड से पहले, लेकिन बहुत सारा चीज़ें वहाँ पर जो है ये बड़ा डिफरेंट है। कल इस पर डिस्कस करूँगा मैं कि जापान, चाइना, साउथ कोरिया, ये हांगकांग, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान, ये एशिया की मुख्तलिफ, सऊदी अरबिया, इनमें क्यों ये डिफरेंट है और कितना डिफरेंट है। कहीं पर आप देखिए सऊदी अरब की हुकूमत जो है वो बादशाहत की हुकूमत है, कहीं पर वो कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है, नॉर्थ कोरिया हो गया, कहीं पर रिजिड हुकूमत है, चाइना हो गया, कहीं पर डेमोक्रेसी है, ताइवान हो गया। तो सब जगह पर क्या बिहेवियर है, इसको भी इसका साइंस के और पॉलिटिक्स के साथ इसको डिस्कस करूँगा कि ये कैसे और कंट्रोल्स के रेट्स क्या क्या है। खैर साउथ कोरिया में जो शेयर करने की बात है कि उनका ड्राइव इन वो है, जिस तरह आप जाते हैं मैकडॉनल्ड के ऊपर ड्राइव करते हुए और एक जगह आप ऑर्डर देते हैं, अगली जगह से पिक करते हैं, इस तरह इनका भी है ड्राइव इन है कि अगर आपने अपनी फील किया टेस्ट करवाने के लिए, जस्ट गो देयर, उनका ड्राइव इन को बना हुआ है। वहाँ पर पहले आपको मिल जाएगा, शीशा नीचे करेंगे गाड़ी का, आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, आप फॉर्म भरेंगे अपना, वो एक आपको वो दे देंगे साफ़ करने के लिए वाइप, ताकि आप साफ़ कर लीजिएगा अपना जो स्टीयरिंग है वगैरह। उसका फॉर्म भरने के बाद आप आगे चले जाएंगे, आगे आपको रोका जाएगा, वहाँ पर फिर 2 लोग आएंगे, आप शीशा नीचे करेंगे, वो आपका टेम्परेचर नोट करेंगे 2-3 जगहों से, ताकि वो चेक कर सकेंगे टेम्परेचर क्या है। वो टेम्परेचर आप रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर आप आगे जाएंगे, वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद होंगे, वो डिसाइड करेंगे आपका टेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो वो बता देंगे चूँकि टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, और आगे चले जाएंगे आप, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ आपको स्वाब टेस्टिंग ले ली जाएगी नाक से और मुंह से। आपको बता दिया जाएगा कि आपने 2 दिन क्वारंटाइन रहना है घर में और क्या करना है, और 2 दिन बाद आपका टेलीफोन के ऊपर या भी जो भी वहाँ पे सिस्टम है उसके थ्रू आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि इधर यू आर कोविड नेगेटिव और पॉजिटिव। इफ़ यू आर पॉजिटिव व्हाट यू हैव टू डू, वो आपसे शेयर कर देंगे। लाखों टेस्ट कर रहे हैं वो लोग और बहुत तेज़ी से टेस्ट कर रहे हैं। तो अपना अपना तरीक़ाकार है। साउथ कोरिया ने जो है टारगेट किया है टेस्टिंग को, टेस्टिंग करके उन्होंने दुश्मन को सामने लेकर आए। जब दुश्मन सामने आ जाए तो फायरिंग करना आसान हो जाता है, और हवा में फायरिंग करने में बहुत मुश्किल होती है। तो बहरहाल कोरिया इस मामले में बहुत आगे रहा, कोरिया भी, सिंगापुर भी और ताइवान भी, हांगकांग भी, कई ममालिक की उन्होंने टेस्टिंग बहुत की। यूएस को देख लीजिए, यूएस ने बहुत टेस्टिंग की है और भरपूर टेस्टिंग कर चुके हैं यूएस। मतलब ये सबसे ज़्यादा टेस्टिंग में जो आगे है वो यूएस है जो टेस्टिंग कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान को भी एक लम्हे के लिए टच कर लें, फिर हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। पाकिस्तान का जो डाटा जो हमें कई दिनों से बहुत, हम कह रहे थे ना, बहुत खौफ दिला रहा था कि तेज़ी से जो है वो पाकिस्तान तकलीफ़ की तरफ जा रहा है। जिस तरह हमने मैसेज दिया, हमने कहा पूरे तमाम अस्पताल भर गए हैं। और बहरहाल अच्छा, जो मेरे दोस्त, अब तो ये सोशल दुनिया है तो फार्मेसी के वैसे भी जो दोस्त हैं वो दुनिया भर में भरे हुए हैं। उस जो फार्मेसी पढ़ के गए हैं वो दुनिया भर में जॉब कर रहे हैं। उसके अलावा जो लोग साथ के थे जो डॉक्टर बन गए थे वो भी दुनिया में हैं। तो इसके अलावा जो लोग थे साइंसेस के या सोशल लाइफ के दुनिया में भरे हुए हैं। तो फेसबुक में पता नहीं चलता कौन कहाँ पर है। तो मेरे बहुत से दोस्त मुझसे नाराज़ होते हैं कि यार आप इतना ईजी ले रहे हैं। ना मैं ईजी ले रहा हूँ, ना मैं मुश्किल ले रहा हूँ। मुश्किल भी नहीं ले रहा, इसी तो खैर ले नहीं सकता भाई, ये बीमारी है, वबा है, ज़मीनी हकीकत है कोविड जैसा। इस मतलब ना मैंने ज़िंदगी में देखा है, ना पिछले 100 सालों में लोगों ने देखा था। इतना तकलीफदेह माहौल है, जिसको दुश्मन का पता भी नहीं है, गैर यकीनी कैफियत है, ये सब कुछ है। लेकिन जो नज़र आ रहा है वो हमें सामने रखना पड़ेगा। यूएस में बहुत तकलीफदेह सूरत हाल है। रोज़ हम मौत की खबर सुनते हैं, पाकिस्तानी लोगों की मौत की खबर सुनते हैं, जानने वालों की मौत की खबर भी सुनते हैं। लेकिन सूरत हाल यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो उस सूरत हाल को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट क्यों करूँ और इस सूरत हाल को वहाँ आपको क्यों ना बताऊँ। कि कराची की सूरत हाल बहुत डिफरेंट है, पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत डिफरेंट है। जैसा न्यूयॉर्क में रहने वाले महसूस कर रहे हैं वैसा यहाँ पे नहीं है। आपको इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की सूरत हाल बताऊँ, आपको ये ज़रूर बता दूँ कि इटली, स्पेन, फ्रांस, इन सब में लॉकडाउन जो है वो नरमी होने जा रही है, उसकी बातचीत चल रही है। आपका कराची में, इस्लामाबाद में भी देखिए आपने कहा है कि वो खोल दिया जाए,
लोगों के जो घूमने फिरने की जगह हैं, मतलब डिस्टेंस रखा जाए, वो हम उस पर बात करेंगे। तो इधर चलते हैं, एक और भी बात से बात शेयर कर लूँ कि अमेरिका, फ्रांस, यूके, 3 ममालिक का मैं जिक्र करता हूँ ताकि आप, यहाँ ये होता था हर 5वें दिन डबल हो जाती थी आपकी जो है डायग्नोस्टिक के कितने लोग बढ़ गए। तो आपके ऐसा नहीं है, आपके इन 3 ममालिक में 15 दिन लग गए, 18 दिन लग गए, 12 दिन लग गए, मतलब डबल डिजिट में आ गया डबल होने पर। तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि उन्होंने फ्लैटन द कर्व तो कर लिया है, जो 30 से भाग रहा था कि हर 5वें दिन डबल हो जाए, चौथे दिन डबल हो जाए, तीसरे दिन भी डबल हुआ है। तो अब ऐसा नहीं है, अब 15, 18 और 12 दिन पर चला गया है फ्रांस, यूके एंड अमेरिका। तो ये कर्व फ्लैटन होने की निशानदेही भी है, और जो फाल आ रहा है डेथ रेट की तरफ, वो भी निशानदेही करता है। पाकिस्तान का डाटा है क्या, उसको ज़रा मेरे जाविये से भी देखने की कोशिश करें। पाकिस्तान में जो डेथ है पिछले 10 दिनों की मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, मैंने लिख के रखा हुआ है ताकि आपको जो भी डेथ ये कह रहे हैं इसको हम मान लेते हैं कि ये वाकई सारी डेथ जो है कोविड से है। मैं एक लम्हे के सारी बातें भूल जाता हूँ, इनकी बातें मान लेता हूँ कि जो कह रहे हैं कोविड से है। तो ये आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ इसमें है 15 अप्रैल टोटल डेथ 15। अब मैं आगे बढ़ूँगा कि डेथ हर दिन कितनी हुई, 15 से लेकर मैं 27 तक का पढ़ूँगा, तो डेज नहीं पढ़ूँगा, लेकिन आप ये पढ़िएगा हर अगले दिन का है। 15 एक दिन में मौत होती है 15 अप्रैल को, फिर 17 होती है, फिर 7 होती है, फिर 8, फिर 25, फिर 8, फिर 25, फिर 11, फिर 23, फिर 18, फिर 16, फिर 12, फिर 11। वो उन साथियों के लिए जिन्हें उर्दू की डिजिट समझ में नहीं आते उनके लिए 15 अप्रैल को ये जो डेथ टोटल पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई, इट वाज 15। उसके बाद 17, 7, 8, 25, 8, 25, 11, 23, 18, 16, 12 and 11 till the time। 10 दिन काफ़ी है पैटर्न कैच करने के लिए। 4 दिन के जो पहले हमारे स्टेटमेंट से, उनको नजूमी के स्टेटमेंट तो मान लें, साइंटिफिक स्टेटमेंट को गलत साबित करने के लिए ये डाटा सेल्फ स्पोकन है, और इसी तरीके से सेल्फ स्पोकन है। अगर मैं ये कहूँ कि उबैद एक आदमी है, हर आदमी ने मरना है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है ये कहने की उबैद ने मरना है। उबैद एक आदमी है, हर आदमी ने मरना है, इसका क्लियर मतलब है कि उबैद ने मरना है। जो डाटा हमारे सामने मौजूद है, इस डाटा की बुनियाद के ऊपर आपकी जो प्रेडिक्शन थी वो कतई तौर पे सही साबित नहीं हुई, जो अखबारात में छपी थी और जो आप लोगों ने टीवी पे कहा था। अगर आप नजूमी हैं तो वो और बात है, और कल वो साबित हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो साइंटिफिकली वो तो भाई मारो भी तुम, जिल्लाओ भी तुम, तुम्हें मैं क्या कहूँ, तुम्हें खुदा कहूँ या ख़ुद को खुदा कहूँ। हमें तो नज़र आ रहा है, पहले हम भागते रहे। देखिए, इसको मौजू बनाकर मैं सामने एक और बात अर्ज़ करूँ, कल भी हमने अर्ज़ किया था कि एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए 4 लोगों के दरमियान जो 4 मुख्तलिफ लोग हैं, ABCD, ये 4 डिफरेंट जगहों से आए हुए लोग हैं, इनमें इन्फेक्शन के रेट डिफरेंट होगा। अगर यही चारों लोग रोड के ऊपर खड़े होते हैं और इसी फासले से खड़े होते हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन फैलने का रेट डिफरेंट होगा। खैर, अब ये इस पर बहुत बहस करना बेकार है। पाकिस्तान में इस वक्त क्रिटिकल सूरत हाल पे जो आप लोग कह रहे हैं वो है 111। क्रिटिकल सूरत हाल का मतलब जो मैं लेता हूँ इज़ इन ICU 111 पीपल सफरिंग फ्राम कोविड जो ICU के अंदर मौजूद हैं। तो दुनिया में ICU में जो लोग जा रहे हैं उनमें से 50% इंतकाल कर जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो केयर है वो हमें अंदाज़ा है। तो अगर ये वाकई ICU में वाकई 111 लोग आपके जो है वेंट पर हैं या ऑक्सीजन सपोर्ट के ऊपर है, तो मैं समझ सकता हूँ कि 90% इसमें से आने वाले दिनों में 3-4 दिनों में इंतकाल कर जाएंगे। मतलब इसको बिल्कुल बुरा नहीं मानिएगा, इज़ जस्ट साइंस। ये है सिचुएशन, अगर है तो उसको काउंट, और जो स्पीड आने की है वो हम अंदाज़ा कर सकते हैं क्या स्पीड आ रही है आने की। जो फास्टेस्ट कह रहे थे वो फास्टेस्ट नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई जिन लोगों ने दूसरी दुनिया को देखकर कह रहे हैं, ठीक है, उनके पास रीज़न है अमेरिका देखने का, इटली देखने का और दूसरे ममालिक देखने का, आपके पास एक वजूहत है। लेकिन मुझे फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इटली वो वहाँ पे वियतनाम में क्यों नहीं हुआ, ये बताना पड़ेगा, इसका भी जवाब देना पड़ेगा साइंटिफिकली। खैर जी, अब आगे बढ़ते हैं। है क्या वायरस हम पे अटैक कर रहा था, हमें वायरस पे भी अटैक करना है। तो अब तक जो है वायरस की स्ट्रेटजी थी हमारी अटैक करने की, वो स्ट्रेटजी जो है वो 8 पॉइंट के ऊपर है। मैं आज एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट इज़ ए लॉकडाउन।
में पहला पोर्शन था था स्कूल बंद कर दें, शादी ब्याह बंद कर दें। एक्सीलेंट अप्रोच कि हमने जो इम्कानात थे लोगों के मिलने के, बीमारी के फैलने के, वायरस के फैलने के, उसको खातिर खा रोक लिया। जब आप शादी को रोक दिया, जब आपने इसको रोक दिया, क्या कहते हैं, स्कूल को रोक दिया। आपने शॉपिंग सेंटर के मामले में जो किया वो मैं आपको साथ साथ वो भी बताता चलूँ। आपने कहा शॉपिंग सेंटर जो है वो चंद टाइम पे खुलेंगे कर्फ्यू की तरह, तो फिर जिन लोगों ने 24 घंटे में जाना होता था वो 8 घंटे में जा रहे हैं, तो उससे करीब होने का रिस्क बढ़ गया। अच्छा, अब पाकिस्तान में भी शायद हमारे अमरीकी भाई भाइयों को पता हो कि पाकिस्तान में भी बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर बन गए हैं, लाइक दूसरी दुनिया के। यहाँ भी बड़े बड़े स्टोर बन चुके हैं जो कि सेंट्रलाइज AC वाले हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लालू खेत की पीलीभीत हुआ करती थी और एक लंबी लाइन लगी होती थी रोड के ऊपर, तो अब ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ भी वो बन गया है। तो जो लंबी लाइन वाली जगह पर है वो, और जो एक्सिटिव जगह है हमारे लिए, दुनिया के लिए तो आम सी बात है ये शॉपिंग मॉल, तो वहाँ से ग्रॉसरी करने में बड़ा फ़र्क है, रिस्क बढ़ जाता है। जहाँ पे ग्रॉसरी है, चूँकि वहाँ एयर कंट्रोल वो है, तो लॉकडाउन करके हमने जो टाइम रिस्ट्रिक्ट किया उससे हमने खदशात बढ़ा दिए और मुमकिनात बढ़ा दिए। देखिए, अगर आप दरवाज़ा खोल देंगे तो बिल्ली घर के अंदर आ सकती है, तो आप उसको जगह दे रहे हैं, तो आप मुमकिन बना रहे हैं कि बिल्ली आ सके। जब मुमकिनात होंगे तो इम्कानात बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ठेले वाली जगह है वहाँ पे मुमकिनात नहीं है, क्योंकि धूप भी निकली हुई है, वहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है और ह्यूमिड इन्वायरमेंट भी है, तो इसलिए मुमकिनात कम है बनिस्बत उसके जो वहाँ पर है। अगर दो लोग 1-1 फीट के फासले पे खड़े हुए हैं रोड के ऊपर, और जो AC वाले रूम में, दोनों में बीमारी फैलने की जो रफ्तार है वो एक जैसी नहीं है। AC में कई गुना ज़्यादा है बनिस्बत धूप में, तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आप कितना ख़तरे में जब आप जाते हैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ सेंट्रलाइज AC है, और कितना ख़तरे में जब आप जाते हैं ठेले वाले के पास या जहाँ दुकान के बाहर खड़े हुए हैं। दोनों में बड़ा फ़र्क है। सेकेंड आइए कि आपने कहा फिजिकल डिस्टेंस इज़ वेरी गुड। फिजिकल डिस्टेंस का मतलब ये है कि जब आप ब्रीथ ले रहे हो तब भी आप बोल रहे हो, सांस ले रहे हैं, बाहर आ रहा है, इसमें वो वायरस आ सकता है, तो आप डिस्टेंस रखेंगे तो वो वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा। अगेन इफ़ इट इज़ ए क्लोज इन्वायरमेंट तो ज़रा डिफ़िकल्ट है, और वायरस के लिए आसान है, आपके लिए डिफ़िकल्ट है। इसे ओपन इन्वायरमेंट वायरस के लिए डिफ़िकल्ट है, आपके लिए आसान है वहाँ पर रहना। ये जो हमारे जहन में एक है कि जी हमारी जो मासी आ रही है सारी जो SOP उस पर लागू करवा दिया जाए। छूत की बीमारी नहीं है भाई। यकीनन मासी 5 घरों में जाती हैं, काम करने जाती हैं, इंसानों को इज़्ज़त देना, कदर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो 5 घरों में जाती, आप वही रिस्पेक्ट दें जो अपने घर में आने वाले अपने फैमिली के लोगों को देते हैं। जो घर से बाहर जाते हैं वो 5 लोगों से मिलकर आते हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेट ना करें। नहीं है ऐसा, क्योंकि जो ख़तरा वो लेके आ रही हैं आपके घर पे, उतना ही ख़तरा जो है आपके घर पे आपका बेटा भी लेके आ रहा है जो बाहर जा रहा है, आपके शौहर भी लेके आ रहे हैं, आपके जो और फैमिली के मेम्बर्स हैं, वालिद साहब जा रहे हैं वो भी लेके आ रहे हैं, आपके भाई जा रहे हैं वो भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि सब बाहर जा रहे हैं। तो ये मैंने वो एक बार सवाल आया था मेरे पास, वो रख रहा था कि ठीक है जो आप केयर कर रही हैं वो केयर करें। हमने कल बहुत तफसील से बात कर ली थी क्या क्या ख़तरा है। मेरा दिल चाहता है कि मैं छोटी सी कोई थ्योरेटिकल स्टडी करके आपको बताऊं कि आपका ड्राइंग रूम किस लोकेशन पर है, और उसमें अगर कोई आएगा तो कितनी देर बाद आपका ड्राइंग रूम जो है वो उस वायरस से फ्री हो सकता है, अगर है तो। थर्ड है फेस मास्क। क्या फेस मास्क लगाएं? यस, फेस मास्क लगाएंगे तो आप दूसरे को भी बीमार नहीं करेंगे, और दूसरा फेस मास्क लगाएगा तो आपको बीमार नहीं करेगा। तो फेस मास्क लगाने से वायरस का लोड कितना कम होता है इसके बारे में साइंटिफिक डाटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये बहुत सारी इन्फेक्शन से कंट्रोल करेगा आपको। तो फेस मास्क लगाया जाए। अभी भी हमारे यहाँ 2-3 मैसेज जाते हैं, मैंने भी देखा एक जगह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं तो उनके मास्क लगा हुआ है, 2 लोग जो उनको रिसीव करने के लिए आ रहे हैं वो भी हाईएस्ट लेवल के लोग हैं, उनके पास मास्क नहीं लगा हुआ है। तो ये आवाम के लिए ऐसी तस्वीर गलत मैसेज देती है। फेस मास्क लगाने से बहरहाल वायरस को नुकसान पहुँचेगा, वायरस मतलब वो रुकेगा उसमें उसके फैलने में। तो फिजिकल डिस्टेंस नुकसान पहुंचाएगा वायरस को, लॉकडाउन ने नुकसान पहुंचाया, फेस मास्क नुकसान पहुंचाएगा। फिर टेस्टिंग, हम जब टेस्ट कर लेते हैं एंटीजन, तो टेस्ट करने का मतलब है टेस्ट ट्रैक ट्रेस, जिसको मिलता है पूछते हैं तुम किससे मिले थे, उसको भी टेस्ट करते हैं, फिर ट्रेस करते हैं, इसको रोकते हैं कि आगे नहीं मिलना भाई, वो भी डर जाता है। तो ये भी नुकसान पहुँचा रहा है। ये वो अवामिल है जो वायरस को नुकसान पहुँचा रहे हैं फैलने से। और
चौथा है हमारा एंटीबॉडी टेस्टिंग, कि हम एंटीबॉडी टेस्टिंग करके अंदाज़ा कर रहा है कि हमारा कितना फैला जा रहा है। पाकिस्तान में तभी एंटीबॉडी टेस्टिंग शुरू नहीं हुई है। फिर है हर्ड इम्यूनिटी, कि हम बीच में एक दीवार पैदा कर रहे हैं कि जो लोग इन्फेक्शन लेके आते थे घर, वो इम्यून हो गए जाए। अब 10 लोग थे, 10 में से 2 लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके थे, अब उनमें इम्यूनिटी आ गई है, तो अब रह गए 8 लोग, तो 8 लोग इन्फेक्शन फैलाएंगे, पहले 10 लोग इन्फेक्शन फैला सकते थे। तो इस तरह हर्ड इम्यूनिटी, बीच में दीवार खड़ी हो रही है इन्फेक्शन फैलने को रोकने के लिए। फिर हमारा है उसके अलावा थेरेपेटिक दवाओं में हम बड़े नाकाम हैं इस वक्त तक। जो भी पुरानी दवाएं हम टेस्ट कर रहे हैं, मैंने सुना है, पढ़ा है बल्कि अदर एक आर्टिकल कि अमेरिका में फेमोटिडीन जो अल्सर की दवा है वो भी टेस्ट हो रही है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता उस वक्त पे गुफ्तगू करना बिल्कुल गलत है। जो गुफ्तगू हमने की क्लोरोक्विन के ऊपर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर, उसके नुकसानात को कभी क्वांटम किया जाएगा तो पता लगेगा हमने उन दवाओं को खा के क्या नुकसानात उठाया है, क्योंकि हमारे पास आदात शुमार होते नहीं हैं, इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं है। वैक्सीन के ऊपर 82 से 90 कंपनियाँ हो चुकी थी जो काम कर रही थी, एनिमल ट्रायल्स शुरू हो चुका है। देखिए ये दुआ करने वाली बात भी है, क्योंकि बायोलॉजिकल ड्रग के ऊपर जो डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो कई एनिमल ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं, कई ममालिक में हो चुके हैं, आपको पता है। फेज़ 2 में भी जा रहा है, दुआ कीजिएगा ये कामयाबी से भी हो जाए। तो 72 लोगों का तो कंफर्म हो चुका है जिनका ट्रायल जा रहा है एनिमल ट्रायल्स में, और 5 लोग ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल्स पर आ चुके हैं, तो अल्लाह करे वो कामयाब हो। थेरेपेटिक में एक रह गया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो हमने साइंस में देखा कि कुछ लोगों ने, कुछ कंपनीज़ ने मिलकर उसको इनॉकुलेट कर लिया है, बाहर बना लिया है। एंटीबॉडीज़ अगर बन जाती हैं और वो क्वालिफाई कर जाती हैं, ये सब टाइम लेगा, तो वो भी आपके लिए एक फ़ायदेमंद वाली बात होगी एंटीबॉडीज़ के ऊपर भी। तो ये हमारा जो एरिया है इसको, वायरस को रिस्पॉन्ड करने का, यानी वायरस पर अटैक करने का, उसमें अभी हम एंटीबॉडीज़ में बहुत दूर हैं, हम वैक्सीन में बहुत दूर हैं, ट्रीटमेंट हमें अभी तक कोई खातिर खा नज़र नहीं आया है। तो एंटीजन टेस्टिंग में तो दुनिया आगे जा रही है, लेकिन खुशकिस्मती से जो ट्रेंड है दुनिया का वो नहीं रहा जिस स्पीड से वो भाग रही थी, हर 5वें दिन डबल हो रही थी और आगे बढ़ रही थी। तो यहाँ पे रोकते हैं सर। आपको उम्मीद है कि जी आने वाले दिनों में चीज़ें और साफ़ हो जाएंगी, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और आ जाएंगी, लेकिन डिसीजंस जो करना होगा वो साइंस की बुनियाद पे करना होगा। जो हालात दुनिया के हैं उनमें डिफरेंस नज़र आ रहा है, चाहे वो यूएस से पाकिस्तान को मिलाइए तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, न्यूयॉर्क में और पाकिस्तान में। इटली से मिलाइए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। और इटली जिसने बहुत सफ़र किया, स्पेन ने, और एक तरफ इटली स्पेन है, एक तरफ जर्मनी यूके है, तो हमें इतना कंपेयर करना पड़ेगा कि कहाँ पर लॉकडाउन ज़्यादा इफेक्टिव था। तो इटली स्पेन तो बदनाम थे ना इनके मुकाबले में, यूरोपियन मुकाबले में, लेकिन लॉकडाउन ज़्यादा इफेक्टिव रहा। यूके में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ। जर्मनी का तो डेटा बहुत कंट्रोल्ड है। तो आने वाले दिनों में बहुत सारे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आ रही हैं और अंडर स्टडीज़ भी हैं, तो जो हो सका मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। जो प्योर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हैं, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को मैं टारगेट करता हूँ, आप भी टारगेट कीजिए जिन्हें पढ़ना है इस मौज़ूआत के ऊपर। इंशाअल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, इस उम्मीद के साथ कि ये रब्ता जल्दी टूट जाए कोविड वाला, और अल्लाह ताला जल्दी से वापस हमें वहीं ले जाए जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था, हम वापस ज़िंदगी की दौड़ में आ सकें। अल्लाह मेरा, आपका, हम सब का हामी और नासिर हो।